दोस्तों, आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। कई सालों की मेहनत के बाद आज हमारे रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वहां अगले 1000 सालों तक जैसे का वैसा ही बना रहे। इसे बनाने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, इंजीनियर और वैज्ञानिक की टीम दिन रात मेहनत कर रही है और अब लगभग हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के समय कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या चमत्कार हुए जिसे देखकर नासा भी हैरान है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए जिसे देखकर वहां काम कर रहे मजदूर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और आसपास रहने वाले लोग तक हैरान रह गए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऑन साइट घटित चमत्कारों और घटनाओं के बारे में बताएंगे। 5 अगस्त 2020 जब भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अन्य साधु संतों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर निर्माण के समय कुछ ऐसी देवी शक्तियां भी सामने आएंगी जिन्होंने सभी को हैरानी में डाल दिया। वहां ऐसी अनुपम शक्ति थी जो यहां सुनिश्चित करना चाहती थी कि राम मंदिर न सिर्फ भव्य और सुंदर बने बल्कि इसकी नींव मजबूत हो और किसी कारण या घटना से रामलला के भक्तों को फिर से अपने राम मंदिर से दूर न होना पड़े। राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य की योजना बन चुकी थी, जिसके तहत कुल 1200 पिलर बनाए जाने का प्रस्ताव था। मंदिर का डिजाइन भी तैयार हो चुका था। राम मंदिर अगले 1000 सालों तक सही सलामत रहे, इसलिए वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम ने एक बेस्ट फाउंडेशन सजेस्ट किया और उसके पिलिंग टेस्ट भी शुरू हो चुके थे। 1200 पिलर बनाने से पहले विशेषज्ञों ने टेस्ट किया और 16 नवंबर 2020 को करीब 200 फीट नीचे 12 पिलर डाले गए और उसके ठीक 28 दिन बाद 14 नवंबर 2020 को उनका दोबारा टेस्ट किया गया और उन पर 700 टन का लोड डाला गया। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि सभी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को राम मंदिर की मजबूती सुनिश्चित हो सके। लेकिन पिलर्स पर जब लोड डाला गया तो परिणाम कुछ और ही थे। कुछ पिलर जमीन से कुछ इंच नीचे खिसक गए और कुछ पिलर्स तो बीच में से ही टूटने लगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर हैरानी में थे कि इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बहुत सोचने के बाद इंजीनियर्स ने मजदूरों को जमीन की सतह से करीब 200 फीट नीचे उतारा ताकि असली स्थिति का पता चल सके। ऊपर से देखने पर मजदूरों को भी कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने थोड़ी गहरी खुदाई की तो वहां पर एक नदी की धारा प्रकट हुई। सभी लोगों को लगा कि यह जमीन के नीचे का कोई साधारण सा जल है, लेकिन जब इस पानी के स्रोत का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यहाँ तो सरयू से निकलने वाली एक धारा है, जिसका सीधा सा मतलब था कि खुद सरयू माता रामलला के दर्शन के लिए उत्सुक थी। इसलिए खुद माता सरयू वहां पर प्रकट हुई। जैसे कि भारतीय परंपरा है, हमने नदियों को देवी मानकर उनकी पूजा की है और कुछ हुआ भी ऐसा ही। माता सरयू का मंदिर स्थल पर प्रकट होना एक शुभ संकेत और आशीर्वाद माना गया, जिसके बाद उस स्थान पर पूजा भी की गई। लेकिन यहाँ बात खुशी के साथ साथ चिंताजनक भी थी। जिस जगह पर पानी की धारा हो वहां पर इतना मजबूत और विशालकाय मंदिर कैसे बनाया जा सकता है। इस घटना के पीछे कुदरत का क्या उद्देश्य था, यह हम आपको वीडियो में आगे जल्द ही बताएंगे। हालांकि इंटरनेट पर कुछ ऐसी अफवाहें भी फैल रही है कि जिस दिन माता सरयू पृथ्वी से उत्पन्न हुई उसके अगले दिन भक्तों की प्रार्थना के बल पर सरयू नदी की धारा पुनः बंद हो गई। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे प्यारे रामलला का मंदिर कितना मजबूत है और कितना बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पता चलने पर कि माता सरयू स्वयं राम मंदिर में प्रकट हुई तो सभी साधु संत और राम भूमि ट्रस्ट ने यह मत किया कि सरयू नदी की धारा की छेड़छाड़ ना करके कोई और हल निकाला जाए ताकि नींव की मजबूती भी बरकरार रहे और सरयू नदी की पावन उपस्थिति भी। इसके बाद आईआईटी के इंजीनियर्स को बुलाया गया। जैसा कि सभी को आशाएं थी, आईआईटी इंजीनियर्स ने रिटेनिंग वॉल तकनीक का इस्तेमाल करके इस समस्या का हल निकाला। इतना ही नहीं, इस तकनीक का इस्तेमाल करके राम मंदिर की आयु को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे
कि इस घटना के पीछे कुदरत का क्या संकेत था। इस घटना के होने के बाद रिटर्निंग वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे राम मंदिर की आयु भी बढ़ी और शायद प्रकृति भी यही चाहती थी कि राम मंदिर कई हजारों सालों तक जैसे का वैसा ही बना रहे। अगर देखा जाए तो रामलला ने अपने आने से पहले माता सरयू को वहां पर आमंत्रित किया है, और वैसे भी माता सरयू और रामलला के बीच काफी गहरा संबंध है। दोस्तों, ये थी कहानी राम मंदिर के निर्माण की। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ।